दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज इस वीडियो में टोटल 17 खबरें हैं और एक से बढ़कर एक है। इन खबरों को सुनकर मजा ही आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इसी हफ्ते में न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन को रंग बिरंगा बनाने के लिए बॉलीवुड की कुछ हीरोइनों को वहां बुलाया गया था। इनमें से 2 हीरोइनें वो हैं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। एक तो कंगना दीदी थी। ये तो सभी समझते हैं कि भाई अगर न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा तो उसमें कंगना दीदी का जाना पक्का ही है। लेकिन जो वहां जाने वाली दूसरी हीरोइन है उसको देखकर मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसका नाम है ईशा गुप्ता। भाई साहब, आप इसका इंस्टा आईडी जाकर देख लीजिए, ये वहां रोजाना कैसे कैसे फोटो डालती है। कुछ फोटोज तो ऐसे हैं जिनमें इसने कुछ पहना ही नहीं है और मेरे ख्याल में सरकार की नजर में ये एक बहुत अच्छा काम है। ईशा गुप्ता बहुत ही कमाल का काम कर रही है और यही वजह है कि ईशा को पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। अनुराग ठाकुर साहब, मैं आपको पर्सनली जानता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए आपने। आप जब किसी को बुला रहे हो तो कम से कम उसका बैकग्राउंड तो चेक कीजिए, कम से कम समझने की कोशिश तो कीजिए कि उसका बॉलीवुड में क्या रुतबा है, क्या ओहदा है। चलो मैं कहता हूं अगर ईशा गुप्ता को किसी पार्टी के लिए बुलाया गया होता, किसी फंक्शन के लिए बुलाया गया होता तो भी मैं मान लेता, लेकिन पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। अरे भाई साहब, कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है मुकेश अंबानी साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि मुंबई में इस वक्त गणपति फेस्टिवल चल रहा है और तकरीबन सभी लोग गणपति बापा को अपने घर में ला रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने भी किया और इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए पूरा बॉलीवुड वहां गया। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है जब पूरा बॉलीवुड मुकेश अंबानी के घर पे गया हो। हर 2-4 महीने के बाद मुकेश अंबानी साहब के घर पे कोई ना कोई फंक्शन होता है और वहां पूरा बॉलीवुड जाता है। वो भले शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, बुढ़ऊ हो या कोई और हो, लेकिन एक आदमी है जो वहां नहीं जाता, जिसको मैंने कभी भी अंबानी की पार्टी में नहीं देखा, और वो है अक्षय कुमार। और मैं इस बात के लिए अक्षय की प्रशंसा करता हूं। देखो, अगर शाहरुख खान या आमिर खान साल में एक दफा कभी मुकेश अंबानी के घर पे जाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन उनकी हर पार्टी में चमचागिरी करने के लिए पहुंच जाते हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। और जैसे कि मैंने कहा कि अक्षय कुमार को मैंने वहां कभी नहीं देखा, अक्षय कुमार वहां कभी नहीं जाता, यानी कि अक्षय कुमार अपनी इज्जत को समझता है, अक्षय कुमार को पता है कि कब कहां जाना चाहिए। दोस्तों, आज की तीसरी खबर भी अक्षय कुमार के ही बारे में है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है और उसमें कहा है कि अगर मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अब यह चर्चा हो रही है कि भाई अक्षय कुमार ने यह माफी किससे मांगी है, तो यह तो नहीं पता चल रहा है कि अक्षय कुमार ने यह माफी किससे मांगी है, लेकिन जिससे भी मांगी है मुझे ऐसा लगता है कि उसने अक्षय कुमार को माफ जरूर कर दिया होगा। दोस्तों, आज की चौथी खबर है कल्लू भाई के बारे में। देखिए, बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी एक्टर ने यशराज की फिल्म कर ली तो वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया, लेकिन यशराज ने कुछ ऐसी फिल्में बनाई है कि कुछ एक्टरों का करियर बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। और ऐसी ही एक फिल्म है कल्लू भाई की, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली। यह फिल्म 3 साल से बनकर तैयार पड़ी हुई है रिलीज के लिए, लेकिन आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को रिलीज नहीं कर रहा था और अब फाइनली वो इस फिल्म को रिलीज कर रहा है, क्योंकि कोई ओटीटी कंपनी भी इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात से साबित हो जाता है कि अगर कोई एक्टर धर्मा और यशराज की फिल्म करता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो सुपरस्टार ही बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो आमिर खान का भांजा इमरान खान भी सिर्फ और सिर्फ यशराज और धर्मा की ही फिल्में करता था। आज बेचारा घर पर बैठा हुआ है, कैरियर बिल्कुल समाप्त हो गया है, कोई कुत्ता भी अपनी फिल्में लेने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आज की 5वीं खबर भी अंबानी की पार्टी से ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंबानी के घर पे गणपति पूजा में पूरा बॉलीवुड गया था, तो वहां शाहिद कपूर भी गया था। और जाहिर सी बात है, जब ये एक्टर वहां जाते हैं तो एंट्री से पहले इन सब का फोटो सेशन होता है। वहां पूरे देश का मीडिया होता है, ये दिखाने के लिए कि देखो इन एक्टरों की इतनी औकात है कि ये अंबानी के घर पे बार बार चमचागिरी करने के लिए आते हैं। तो शाहिद कपूर का फोटो सेशन चल रहा था और इसी बीच पांड्या फैमिली स्टेज पर आ गई। पांड्या फैमिली का मतलब हार्दिक पांड्या, उसका भाई, उसकी वाइफ, उसका दोस्त। और मीडिया ने भी जबरदस्त काम किया। मीडिया ने उनके फोटो खींचने शुरू कर दिए और शाहिद को इग्नोर कर दिया और शाहिद को वहां से बेइज्जत होकर
होकर जाना पड़ा। शाहिद भाई, जब आपको पता है कि आप कितने बड़े सुपरस्टार हो, आपकी बॉलीवुड में कितनी इज्जत है, तो सोच समझ कर जाया करो ना जहां जाते हो भाई साहब, ऐसे मुंह उठा के क्यों चल देते हो। दोस्तों, आज की छठी खबर है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार गोविंदा साहब के बारे में। भाई साहब, ये आदमी इतना बड़ा सुपरस्टार है कि शाहरुख खान भी इसके सामने पानी भरता है भाई साहब। एक्चुअली आप सभी को पता है कि लोग ये कहते रहते हैं, मीडिया वाले भी यही कहते रहते हैं कि गोविंदा के पास कोई काम नहीं है, गोविंदा को कोई काम नहीं देता, इसलिए बेचारा घर पर बिना काम के बैठा हुआ है। लेकिन अब गोविंदा ने कहा है कि ये सारे लोग बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, इनको कुछ नहीं पता। गोविंदा का कहना यह है कि भाई साहब, मुझे बहुत सारी फिल्में ऑफर होती है लेकिन मैं करता नहीं हूं। जवान मुझे ऑफर हुई थी, वो मैंने नहीं की। अवतार 2 मुझे ऑफर हुई थी, वो मैंने नहीं की। गदर 2 ऑफर हुई थी, वो मैंने नहीं की। जिस फिल्म को ऋतिक रोशन कर रहा है, फाइटर, वो भी मुझे ऑफर हुई थी लेकिन मैंने नहीं की। गोविंदा का कहना यह है कि देखिए, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, मैं ऐसी घटिया फिल्में नहीं करना चाहता। इन फिल्मों ने भले ही 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया हो, 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया हो, लेकिन ये घटिया फिल्में हैं, ये मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो जो मीडिया और पब्लिक कहती है कि भाई मेरे पास काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूं क्योंकि मैं फिल्में रिफ्यूज कर देता हूं। इसी को कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आप सोचिए, गोविंदा को कहना यह चाहिए था कि भाई मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं सभी निर्माता और सभी निर्देशकों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे भी फिल्में दे, मुझे भी काम दे। तो शायद कुछ लोग तरस खाकर उसको फिल्म दे देते, लेकिन वो उल्टा कह रहा है कि सभी लोग मुझे ऑफर करते हैं लेकिन मैं रिजेक्ट कर देता हूं। और गोविंदा की इन्हीं हरकतों की वजह से आज गोविंदा घर पर बैठा हुआ है, गोविंदा के पास कोई काम नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि गोविंदा के बच्चों को भी कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यह आदमी बिल्कुल पागल हो चुका है, सठिया गया है, यह आदमी पागल कर देगा अगर किसी ने इसके बच्चों को काम दिया तो मैं गोविंदा साहब से यह कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं अपने वक्त के, आज आप असली टाइम को समझिए और अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों की सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह घटिया हरकतें करना बंद कर दीजिए। शायद कोई निर्माता निर्देशक आपके किसी बच्चे को काम दे दे। दोस्तों, आज की 7th खबर है टाइगर और जवान के बारे में। देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान में चारों तरफ जवान का खुमार छाया हुआ है। लोग चेहरे पर पट्टी बांधकर शाहरुख खान जैसा हुलिया बनाकर यहां वहां घूम रहे हैं। और मुंबई के एक सिनेमा हॉल पर एसआरके के ऐसे ही 2 चाहने वालों ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। ये दोनों ही लोग चेहरे पर पट्टी बांधकर एसआरके का हुलिया बनाए हुए थे और ये एक सिनेमा हॉल पर गए और वहां टाइगर फिल्म के जितने भी पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ डाला। वहां कुछ लोग टाइगर फिल्म के भी फैन थे, उन्होंने इन लोगों को रोका तो इनमें आपस में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई और इसके बाद वहां पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट किया। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है अनिल कपूर साहब के बारे में। झकास! अनिल कपूर साहब ने अपना पर्सनैलिटी कॉपीराइट करा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अनिल कपूर की कॉपी नहीं कर सकता, उनके हेयर स्टाइल की कॉपी नहीं कर सकता, उनकी चाल ढाल की कॉपी नहीं कर सकता, उनके डायलॉग्स की कॉपी नहीं कर सकता, यहां तक कि किसी टीवी चैनल पर या किसी शो में उनकी परमिशन के बिना झकास भी नहीं बोला जा सकता। और अगर किसी ने ऐसा किया तो यह क्राइम होगा और उसको सजा होगी। आपने कृष्णा अभिषेक को कपिल शर्मा के शो में बहुत बार अनिल कपूर के गेटअप में देखा होगा, अनिल की कॉपी करते देखा होगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता। और इससे पहले अमिताभ बच्चन साहब भी ऐसा कर चुके हैं, यानी कि अनिल कपूर बॉलीवुड का 2nd एक्टर है जिसने ऐसा कदम उठाया है। और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे एक्टर ये कदम उठाएंगे और वो भी अपना पर्सनैलिटी कॉपीराइट कराएंगे। इसका मतलब यह होगा कि कृष्णा अभिषेक या गुत्थी या कोई और किसी एक्टर की मिमिक्री नहीं कर पाएगा और कपिल शर्मा जैसा शो बंद हो चुका होगा। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा के बारे में। आप सभी को पता है कि तकरीबन 2 साल पहले राज कुंद्रा पर एक केस हुआ था और उसी केस की वजह से राज कुंद्रा 4-6 महीने जेल में रहकर आया था। लेकिन जब से राज बाहर आया है तब से आज तक वो पब्लिक को मुंह दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। जब से राज जेल से बाहर आया है और जब वो घर से बाहर जाता है तो मास्क पहन कर जाता है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख ले, उसको ना पहचाने। राज भाई, मेरे ख्याल में आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े बेशरम है जो बिना नकाब के घूमते हैं और वैसे भी पब्लिक की मेमोरी बहुत कम है भाई साहब, 1-2 महीने में सब कुछ भूल जाती है। तो आप 2 साल के बाद भी मास्क लगाकर क्यों घूमते हो? अरे पब्लिक को चेहरा दिखाओ, बिंदास दिखाओ भाई साहब। लेकिन आज की खबर यही खत्म नहीं होती कि राज कुंद्रा मास्क पहनता है। एक्चुअली राज कुंद्रा एक पार्टी में गया जहां मास्क पहना हुआ था और वहां जब उसने ईशा गुप्ता को देखा और उसको गले लगा तो उसके कान में कहा कि तू बहुत हॉट लग रही है और ये उनका डायलॉग मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। तो अब ये डायलॉग सुनने के
बाद पब्लिक राज कुंद्रा को यह कह रही है कि भाई साहब आप तो 4-6 महीने की जेल भी काट कर आ गए हो, अब तो सुधर जाओ। राज भाई सुधरना है नहीं भाई, सुधर के क्या करोगे? देखो एक ही जिंदगी मिली है भाई साहब, आप ऐश करो, मौज करो, जो दिल में आता है वो करो भाई साहब। दोस्तों आज की 10वीं खबर है एसआरके के बारे में। अब से 10-11 साल पहले की पोजीशन ये थी कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो देखते थे कि शाहरुख खान की फिल्म कब रिलीज हो रही है और वो अपनी फिल्म एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद रिलीज करना चाहते थे। मतलब वो शाहरुख खान के साथ मुकाबला नहीं करते थे और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि भाई शाहरुख खान के साथ अगर फिल्म रिलीज करेंगे तो फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक थिएटर में जाएगी शाहरुख खान की फिल्म के लिए, किसी और फिल्म को क्यों देखेगी पब्लिक। लेकिन पठान और जवान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ये सब कुछ बदल गया है। अब जो फिल्म मेकर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई शाहरुख खान की फिल्म कब रिलीज हो रही है, तो उससे एक हफ्ते पहले रिलीज नहीं करनी है और उसके रिलीज होने के 2-3 हफ्ते के बाद भी फिल्म रिलीज नहीं करनी है, क्योंकि पब्लिक शाहरुख खान की फिल्म को देखने थिएटर में जाएगी और अगर कोई दूसरी फिल्म रिलीज होगी तो वो सुपर फ्लॉप हो जाएगी। ये मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है, वो कब किसको इज्जत दे कब किसको जिल्लत दे कोई नहीं कह सकता। तो आप अंदाजा लगाइए कि एसआरके की किस्मत में ये इज्जत थी, ऊपर वाले ने एसआरके को नवाजा और एसआरके आज बॉलीवुड का इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया कि किसी की औकात नहीं कि एसआरके की फिल्म के साथ अपनी फिल्म रिलीज कर ले। दोस्तों आज की 11वीं खबर है कनाडा के बहुत मशहूर सिंगर शुभानीत सिंह के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इससे पहले उसका नाम ना सुना हो, लेकिन यह सिंगर इतना फेमस है कि इसको कोहली फॉलो करता था, इसको हार्दिक पांड्या भी फॉलो करता था। लेकिन आप सभी को पता है कि आज की तारीख में कनाडा और हिंदुस्तान के बीच में टशन है, बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है और कुछ लोग कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। शुभानीत सिंह कनाडा का रहने वाला है और वो कनाडा को सपोर्ट कर रहा है। शुभानीत सिंह ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें हिंदुस्तान के मैप को अलग दिखाया गया था। उसमें दिखाया गया था कि खालिस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है और यही वजह है कि कोहली और पांड्या ने उसको अनफॉलो कर दिया था। लेकिन जल्दी ही शुभानीत का इंडिया टूर होने वाला था और शुभानीत हिंदुस्तान की 10 सिटीज में परफॉर्म करने वाला था। शुभानीत के इस टूर को स्पॉन्सर कर रही थी बोट कंपनी और कनाडा इंडिया की टशन की वजह से बोट कंपनी ने उसके इस टूर को स्पॉन्सर करने से मना कर दिया है। तो अब शुभानीत का यह टूर कैंसिल हो गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभानीत को एक छोटी सी गलती के लिए कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ गई है। अगर शुभानीत हिंदुस्तान की 10 सिटीज में परफॉर्म करता तो बहुत फेमस हो जाता और उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ जाती, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ गुड़ गोबर हो गया है। दोस्तों आज की 12वीं खबर है सनी देओल के बारे में। जब से सनी देओल की गदर 2 बहुत बड़ी हिट हुई है, सभी ये पूछ रहे हैं कि भाई सनी देओल की अगली फिल्म कौन सी है। कभी खबर आती है कि ये फिल्म है, कभी खबर आती है कि ये फिल्म है, लेकिन हकीकत यह है कि सनी देओल ने कोई फिल्म साइन नहीं की है। सनी देओल पिछले तकरीबन 1 महीने से अमेरिका में है और वो शायद 1 महीने के बाद ही अमेरिका से वापस आएगा। जब भी सनी देओल अमेरिका से वापस आएगा वो तब डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी फिल्म करनी है या कौन सी नहीं करनी है। दोस्तों आज की 13th खबर है जवान और गदर 2 के ऑस्कर में जाने की। देखिए इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि गदर 2 भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है और जवान भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर्स अनिल शर्मा और एटली हवा में उड़ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पता नहीं कौन सी फिल्म बना दी है, कितनी जबरदस्त फिल्म बना दी है। अरे भाई साहब आप दोनों के मैं हाथ जोड़ता हूं, ऐसे गलत गलत बयान मत दो। आप दोनों कह रहे हो कि आप दोनों अपनी फिल्मों को ऑस्कर के लिए भेजोगे, ऐसा जुल्म मत करो भाई साहब, कसम से इंडिया की भारी बेइज्जती हो जाएगी भाई साहब, बात को मानो मेरी। आप यकीन करो पहले ही राउंड में ये दोनों फिल्में बाहर हो जाएंगी और ऊपर से ऑस्कर वाले इंडिया को भर भर के गालियां देंगे। वो कहेंगे कि इंडिया में ऐसी फिल्में बनती है। तो भाई साहब मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना बड़ा जुल्म मत करो इंडिया पे, थोड़ा रहम करो, थोड़ी तो मर्यादा रखो भाई साहब। दोस्तों आज की 14th खबर है बुढ़ऊ के बारे में। 2-3 दिन पहले बुढ़ऊ ने एक पार्टी अटेंड की और वहां मुंह उठाकर वैसे ही चल दिया। जाहिर सी बात है वहां मीडिया था, मीडिया ने फोटो क्लिक कर लिए और मीडिया ने वो फोटो रिलीज कर दिए सोशल मीडिया पर। अब पब्लिक उन फोटो को देखकर गालियां दे रही है। पब्लिक बुढ़ऊ से कह रही है कि भाई साहब जब आप फिट नहीं हो तो आप पार्टी अटेंड करने क्यों जाते हो। जो पार्टी की क्लिप्स आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि बुढ़ऊ से सही से चला नहीं जा रहा है, डांस नहीं किया जा रहा है, हंसा नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, ऊपर से यह दिख रहा है कि वो पूरी तरह बेल्ड हो चुका है। तो भाई साहब आप अपनी बेइज्जती करने के लिए ऐसी पार्टीज में क्यों जाते हो, मत जाया करो ना भाई यार, थोड़ा तो रहम करो अपने ऊपर भाई साहब। या तो देखो एक्टिंग छोड़ दो और या तो पार्टीज में जाना बंद कर दो, मर्जी आपकी है। दोस्तों आज की
है वायरएफ के बारे में। यशराज ने एक वेब सीरीज बनाई थी द रेलवे मैन। इस वेब सीरीज का बजट था 75 करोड़ और 3 साल से यह वेब सीरीज बनकर तैयार पड़ी हुई है। कोई भी ओटीटी कंपनी इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई अगर आदित्य चोपड़ा ने मास्टरपीस वेब सीरीज बनाई है तो उनको बोलो कि YouTube पर रिलीज कर ले। हमें तो यह वेब सीरीज रद्दी के भाव में फ्री भी नहीं चाहिए, हमें अपनी कंपनी की वाट नहीं लगानी है इस वेब सीरीज को दिखाकर। तो ऐसा लगता है कि आदित्य चोपड़ा के 75 करोड़ रुपए गटर में गए। दोस्तों आज की 16th खबर है उन फिल्मों के बारे में जो इस फ्राइडे को रिलीज हो रही हैं। एक बहुत बड़ी इंग्लिश फिल्म रिलीज हो रही है एक्सपेंडेबल 4। इस फिल्म में हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं और यही वजह है कि यह फिल्म हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छी ओपनिंग लेगी और बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। लेकिन इसी फिल्म के साथ कल्लू भाई की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली भी रिलीज हो रही है, जिसको प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने यानी कि यशराज फिल्म्स ने। तो इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। एक तरफ तो कल्लू भाई की फिल्म कोई फ्री भी देखने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे वो अपनी फिल्म रिलीज कर रहा है इतनी बड़ी इंग्लिश फिल्म के साथ। तो भाई साहब कल्लू भाई, क्या आपको यह नहीं पता कि आपकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, आपकी फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो जाएगी? अरे कल्लू भाई, हमने मान लिया कि आपकी शादी कैटरीना कैफ के साथ हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हो। कुछ तो दिमाग यूज करो भाई साहब। दोस्तों आज की 17th खबर है बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों के बारे में। देखिए कार खरीदने का सीजन चल रहा है, जिसको देखो वो एक्टर या एक्ट्रेस कार खरीद कर ला रहा है, मीडिया को बुला रहा है और मीडिया में न्यूज दे रहा है कि देखो मैं 4 करोड़ की कार खरीद कर लाया हूं, मैं 5 करोड़ की कार खरीद कर लाया हूं, मैं इतना अमीर हूं, मैं उतना अमीर हूं। यानी कि ये जो बॉलीवुड के हीरो और हीरोइन हैं, ये पब्लिक को दिखा रहे हैं कि देखो भाई आप हमारे सामने कहीं नहीं टिकते, हम बहुत सुपीरियर है, हम बहुत अमीर है और आप बिल्कुल गए गुजरे हो, आप ये गाड़ी खरीद के बताओ। साथ ही ये लोग ये भी दिखा रहे हैं कि देखो हम कॉर्पोरेट हाउसेस को कैसे लूट रहे हैं, देखो ये उल्लू के पट्टे कॉर्पोरेट हाउसेस के मालिक हमें कैसे करोड़ों रुपए दे रहे हैं, जबकि हम ये डिजर्व ही नहीं करते। और दोस्तों यही एक वजह है कि मैं इन सब की बजाता हूं। ये पब्लिक का बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते, ये लोगों को गए गुजरे समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई ये हिंदुस्तान के मालिक है और जो बाकी जनता है उनकी कोई औकात नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मक्कारों के फैन मत बनो, इनको अपना आइडियल मत मानो, इनकी घटिया फिल्मों पर अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद ना करो। लेकिन भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाए तो जरूर दबा दो। और भाई अगर ये वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।